ईमानदार होने का आशय है हजारों की भीड़ में अलग से चमकने वाला हीरा। किसी महापुरुष की यह टिप्पणी संदेश देती है कि ईमानदार अर्थात अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार, संबंध, दायित्व, जिम्मेदारियों से लेकर जीवन के प्रत्येक पहलू को लेकर ईमानदार होना। ऐसा व्यक्तित्व तेजस्वी होगा ही, साथ जागरूक, संवेदनशील, दयावान, सेवाभावी, पवित्र एवं परोपकारी भी होगा। समाज में ऐसे ही व्यक्ति सम्माननीय, विश्वसनीय एवं पूज्य माने जाते हैं। कुछ लोग इन गुणों सहित संसार में आते हैं, लेकिन कुछ में ये गुण कठिनाइयों के बीच प्रकट होते हैं। सच भी है कि पहाड़ों के बीच से निकलते और चट्टानों से टकराते जल में तेजी होती है, लेकिन जैसे ही उसे मैदान सीधा व सरल मिल गया, पानी की रवानी, उसकी तीव्रता, तेजस्विता मंद पड़ जाती है। ठीक वैसे ही उन व्यक्तियों के सितारे ज़्यादा चमकते हैं जिनके पीछे कठिनाइयाँ अधिक होती है, जिन्होंने गर्दी से देखी हो, कठिनाइयाँ झेली हो, समस्याओं के बीच से निकलते हो, वही जीवन के सितारों की तरह चमकते हैं। क्योंकि कठिनाइयाँ ही व्यक्ति को सही ढंग से तराशती व उभारती है। जिस प्रकार अग्नि को प्रकट करने के लिए घर्षण जरूरी है, उसी तरह हम सतत प्रयास से अपने व्यक्तित्व की दिव्यता को जागृत कर सकते हैं। इसके लिए प्रयास के साथ साथ भक्ति, शक्ति, युक्ति और मुक्ति, इन चारों का सामंजस्य आवश्यक है। अपनी दिव्यता को प्रकट करने के लिए पूर्ण रूप से सजग होना आवश्यक है। यद्यपि प्रतिभा कम या ज़्यादा हर व्यक्ति में होती है, पर यदि प्रयत्नशील हो तो हम प्रतिभा के अनेक पक्षों को प्रकट कर सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसे गुण हैं जो हर व्यक्ति में होने चाहिए। यदि नहीं है तो उन्हें प्रयासपूर्वक जगाना आवश्यक है, तभी जिंदगी खिलती है। हम कुछ गुणों पर दृष्टि डालते हैं। इसी संदर्भ में गीता में नायक कहते हैं, तेजाह क्षमा धृति शौच मद्रो होना तिमानिता भवन्ति संपदम दैव्यमभिजातस्य भारत। तेजस्विता एवं हृदय की विशालता। तेजस्विता हमारे अंदर है, पर उसे जगाने की आवश्यकता है। यदि प्रयास पूर्वक जगा न सके तो संसार के चक्रव्यूह के बीच हम शून्य हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं कर सकते। इंसान को इसका सानिध्य पाना ही चाहिए। इसके सानिध्य में बैठने के बाद जीवन में क्रांति आती है और हम पूर्ण रूप से अपना रूपांतरण करने के लिए प्रेरित करती है। रूपांतरण के लिए महत्वपूर्ण गुण है तेजस्विता। तेजस्वी होने के साथ साथ हृदय की विशालता भी जरूरी है। हृदय विशाल होने पर हम क्षमा की शक्ति पाते हैं। हृदय में उदारता, दुर्गुणों के प्रति उपेक्षा, व्यक्ति के प्रति करुणा और सहानुभूति जैसे बातें जुड़ जाएं, तभी अंतःकरण में क्षमा जागती है। क्षमा युक्त तेजस्विता के साथ अगर किसी को हमें फटकारना होता है तो उसे बुलाकर करुणा और सहानुभूति पूर्वक ही हम कुछ कह सकेंगे। इसी क्षमा करने के गुण से व्यक्ति के अंदर बड़प्पन आता है, जो तेजस्विता में अधिक वृद्धि रखता है। आगे देखते हैं, द्रोह मुक्त जीवन कैसे जिएं, अर्थात मानकों, मर्यादाओं एवं संकल्पों के प्रति निष्ठावान जीवन। इस दिव्य गुण को अद्रोह कहा गया है। अद्रोह का अर्थ है द्रोह न करना, दगाबाजी न करना, अर्थात किसी के विश्वास को ना तोड़ना। निष्ठावान, वफादार व्यक्ति जिनमें किसी तरह का छल प्रपंच नहीं है, वही भक्ति के मार्ग पर चल पाते हैं। परमात्मा की अनुकंपा उन्हें प्राप्त होती है। किसी को वचन देकर तोड़ देना, बात कहकर मुकर जाना, भरोसा दिलाकर मुकर जाना, यह सब द्रोह के अंतर्गत आता है। गिरगिट की तरह रंग बदलना,
लोमड़ी की तरह चालाकी अपनाना और सर्प की तरह टेढ़ा मेढ़ा होकर चलना, भेड़िए की तरह पीछे से आक्रमण करना, यह सब प्रवृत्तियाँ दगा और द्रोह की श्रेणी में आती है। द्रोह करने वाली इंसान को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। इसलिए सदैव ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारे व्यवहार में द्रोह तो नहीं जग रहा है, परिवर्तन नहीं हो सकता। अतः भगवान कहते हैं कि तुम द्रोह रहित होकर जियो। द्रोह रहित जीवन श्रेष्ठ व्यक्तित्व की निशानी है। अब देखते हैं दंभ मुक्त जीवन कैसे जिए, अर्थात दिखावा, बड़ी बड़ी डींगे मारना, घमंड में चूर होना, विनम्र हो पाना, कठोरता रखना, झुकने की आदत न बना पाना, बात बात में गुस्सा दिखाना, दूसरों के प्रति कठोर वचन कहने में नहीं चूकना आदि दंभ के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में हम कठोर इसलिए बोलते हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखा सके। भगवान कहते हैं कि ये लक्षण उन लोगों में दिखाई देते हैं जो दुनिया में आसुरी वृत्ति के साथ जन्मे हैं। आसुरी वृत्ति वाले लोग कितने भी सुंदर और विद्वान हो, उनमें आंतरिक सौंदर्य नहीं होता। आसुरी व्यक्ति की पहचान है कि वह दिखावा बहुत करता है। भगवान कहते हैं कि जो दिखावे से बच सके वही दिव्य गुण संपन्न व्यक्ति है। मकान और शादियों पर बेतहाशा पैसा खर्च करना, महंगी गाड़ी खरीदना, एक से बढ़कर एक पार्टियां करना, आलीशान फार्म हाउस, अलक्षित मीटिंग पर मीटिंग आदि अहंकार के प्रदर्शन ही तो है। यही सब दंभ है। दंभी व्यक्ति स्वयं अपना ही भला नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्तियों से समाज में भी गलत परंपराएं पनपती है। तो साथियों, यह जीवन में हम कैसे, हमारा जीवन कैसा हो, हमारे ऊपर संस्कार कैसे हो, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम शांति शांति शांति।